अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है और हर गुजरते दिन के साथ घेराबंदी को और ज्यादा मजबूत करते जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की एक खास रणनीति सामने आई है और माना यह जा रहा है कि इस रणनीति के आगे ईरान की खामेनेई सरकार का टिक पाना बेहद मुश्किल है। तेहरान। अहवाज। बरन। बंदर अब्बास। शहर अलग अलग, बीच में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, लेकिन तस्वीर एक जैसी। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहे, मिसाइल्स साइलों में लोड रही, जवान भी मुस्तैद रहे, लेकिन कई शहर धमाकों की आग में झुलस गए। अमेरिका या इजराइल की ओर से कोई फाइटर जेट नहीं हुआ, मिसाइल नहीं दागी गई, लेकिन ईरान में जबरदस्त तबाही हुई। क्या ये महज इत्तेफाक था या ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का कोई ऐसा प्लान जिसका अंदाजा खामेनेई और IRGC को नहीं था? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर कब्जा करना चाहता है। तो क्या वास्तव में अमेरिका की रणनीति ईरान पर कब्जे की है या वो इसका कोई स्थायी समाधान खोजना चाहता है? अमेरिका यह जानता है कि ईरान पर हमले की दशा में तख्ता पलट आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान हमेशा बाहरी हमले की दशा में खो जाता है। ऐसे में ईरान की जनता ही अमेरिका के खिलाफ हो सकती है। अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में मौजूद असंतुष्ट गुटों की मदद लेना शुरू कर दिया। ईरान ने देश के अंदर हुए ब्लास्ट को लेकर मोसाद पर शक जताया। हालांकि मोसाद ने धमाकों में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया और अब ये माना जा रहा है कि ईरान में मौजूद विद्रोही गुटों ने ही इन धमाकों को अंजाम दिया। ईरान में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं जो ईरान सरकार का विरोध कर रहे हैं। इनमें प्रमुख है NLNA यानी नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ऑफ अहवाज,
ASMLA यानी अरबी स्ट्रगल मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अहवाज, ANR यानी अहवाज नेशनल रेजिस्टेंस, JAL यानी जैश अल अदल और AAF यानी अंसार अल फुरकान। ईरान जितना सोच रहा है अमेरिका और इजराइल का प्लान उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल विद्रोही गुटों को मदद कर रहे हैं, उन्हें फंडिंग की जा रही है, हथियार दिए जा रहे हैं। विद्रोही गुट ईरान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल बाहर से हमले करेंगे और विद्रोही गुट देश को अंदर से जलाएंगे। हालांकि अमेरिका ने ईरान के पास बहुत बड़ा सैन्य जमावड़ा तैनात किया। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन तो ईरान के करीब तैनात है ही। बताया जा रहा है कि अमेरिका की 2 परमाणु पनडुब्बियां भी ईरान की मुश्किल बढ़ा सकती हैं। अमेरिका ने ओहियो क्लास पनडुब्बी SSGN ईरान के करीब तैनात किया है, जिस पर 150 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स मौजूद हैं। इसके अलावा वर्जीनिया क्लास सबमरीन SSN भी तैनात की गई है। इस पर भी टॉर्पीडो और टॉमहॉक मिसाइल्स तैनात हैं। साफ है कि अमेरिका और इजराइल समंदर, आसमान और जमीन से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। उधर विद्रोही गुट ईरान को अंदर से जलाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब देखना यह है कि तनातनी कब खत्म होगी, क्या जंग होगी और अगर होगी तो उसका अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।